नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, फिजियोथेरेपिस्ट, आपकी हेल्थ जर्नी का दोस्त। आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, मतलब जो घुटना चेंज होता है उसमें जो तीसरे हफ्ते से लेकर छठे हफ्ते के बीच में क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है सक्सेसफुल हो जाए और हम अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सके। दोस्तों, मैंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के जस्ट पहले दिन से लेके आपको 2 हफ्ते के बीच में क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। और जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों कराना चाहिए और कब कराना चाहिए, कराने का सही समय क्या है, जिससे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने में ना देरी हो और ना ज्यादा जल्दबाजी हो। और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमें तीसरे हफ्ते और छठे हफ्ते के बीच की एक्सरसाइज करनी है। उसमें मेन फोकस हमारा क्या होगा कि जो हमारा नी लैग करता है, जो घुटना मुड़ के रहता है, उसको हम पूरी तरह सीधा करेंगे। और अपने नी को पूरी तरह सीधा करने में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी अपने जो क्वाड्रिसेप्स है उसको और भी ज्यादा एक्टिव करना, उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना, ताकि जब हम सीधे खड़े हो या फिर अपने नी को सीधा करें तो पूरी तरह सीधा हो। दूसरा गोल है, जो हमारा नी है, जो घुटना है, उसको जो फ्लेक्शन रेंज है, मतलब मोड़ने वाली रेंज है, 2 हफ्ते के बीच में 90 डिग्री हमें अचीव करने का गोल रखते हैं। तो इस हफ्ते में, मतलब तीसरे हफ्ते से लेके छठे हफ्ते के बीच में हमारा जो गोल होना चाहिए, हमारे 90 डिग्री से बढ़ा के हमें कम से कम आपको 105 डिग्री या फिर 110 115 डिग्री तक आपको बढ़ाने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा आपका नी का जो फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी, मतलब जैसे सीढ़ियां चढ़ना या फिर थोड़ा नीचे झुकना या नीचे बैठना, ये सारी एक्टिविटी आप फिर से स्टार्ट करने में आपको आसानी होगी। और साथ ही साथ जो हमारा गोल होना चाहिए, जब नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, तो नी जॉइंट के अराउंड पेन और थोड़ा सूजन देखने को मिलता है। तो तीसरे और छठे हफ्ते के बीच में आपको आपका जो गोल होना चाहिए, जो पेन और स्वेलिंग है उसको पूरी तरह कम करने, वो कम कर सकते हैं आप आइसिंग के थ्रू, लेग को एलिवेट करके। और साथ ही साथ जब आप अपनी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और लेग की मसल को जब मजबूत करते हैं तो लोड हमारा डायरेक्ट नी पे जाना बंद होता है और जिससे हमें पेन में आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे और छठे हफ्ते के बीच की एक्सरसाइज करते हैं, इन्हीं गोल को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे काफ स्ट्रेच। दोस्तों, काफ स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको करना क्या है, जिस भी नी में आपकी सर्जरी हुई है उसके फुट में आप क्या कीजिए कि एक या तो आप टॉवेल ले लीजिए या आप ट्रैक्शन बेल्ट आता है, बेहतर होगा कि आप टॉवेल लेके और टॉवेल को दोनों इन से पकड़ के, और अभी क्या करना है कि अपने कमर को सीधा रखना है और इसमें अपने फुट को, पंजे को अपनी तरफ इस बेल्ट की मदद से अपनी तरफ खींचना है। इस बेल्ट की मदद से अपनी तरफ खींचने से क्या होगा, एक तो काफ मसल में स्ट्रेच आएगा, दूसरा हमारा जो नी बेंडेड रहता है तो उसको पूरी तरह हम एक्सटेंड कर पाएंगे, मतलब पूरी तरह एक्सटेंशन में जा पाएगा, मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इसको करते हुए आपको 10 गिनने तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 12 बार कर लेने हैं। दोस्तों, हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम अपनी हेम्स को, हैमस्ट्रिंग जो मसल है, बैक ऑफ थाई मसल है, इसको स्ट्रेच करेंगे। इससे करने से क्या होगा, सेम आपको जो आपकी जो बेंडेड नी है, जो घुटना है वो मुड़ा हुआ रहता है, उसको पूरी तरह सीधा करने में हेल्प करेगा। जब हमारी सर्जरी होती है तो हमारी मसल वीक होती है और हैमस्ट्रिंग भी टाइट होने लगती है। तो इसमें हम जब हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसे करने के लिए आपको सेम टॉवेल ले लेना है या फिर आपके पास कोई बेल्ट हो तो बेल्ट लेके अभी करना क्या है कि अपने जो हिप है और नी को 90 डिग्री रखना है, क्योंकि इसमें हमारा जो नी है बेंडेड रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। तो इसको अभी क्या करना है कि अपने फुट, अपने दोनों हाथ से कुछ इस तरह हमें ऊपर लेके आने हैं। ऊपर लाते हुए जितना आप मैक्सिमम ऊपर ला सकते हो ऊपर लाओ, और मैक्सिमम पॉइंट पे जहां अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा हो उस जगह पे रुके और 10 काउंट के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 से 12 बार कर लेने हैं। दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो हमने लेट के काफ को स्ट्रेच किया था, जिससे हमारी जो घुटना मुड़ा हुआ रहा था उसको सीधा करने में हेल्प मिला। तो उसको खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके करने के लिए करना क्या है कि आपको आपके लेग के सामने थोड़े से हाइट का कोई भी सामान रख दे, या फिर अगर कुछ नहीं है तो ईंट रख दे, ईंट नहीं है तो टॉवेल को रोल करके टॉवेल को रख दे, जिससे कि आपका टोज है, टोज थोड़ा हाइट पे हो, हील के मुकाबले थोड़ा टोज ऊपर हो। और फिर आपको थोड़ा आगे की तरफ लीन होना है। लीन होके आपको 10 काउंट तक होल्ड करना है। इससे आपकी काफ मसल पे अच्छा स्ट्रेच आएगा और साथ ही साथ नी की जो घुटना मुड़ा हुआ था उसको पूरी तरह सीधा करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि हमारे 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में मेन गोल होता है घुटना मुड़ा हुआ रह रहा है उसको पूरी तरह सीधा कर, कुछ इस तरह आगे लाके 10 काउंट होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 12 बार कर लेने हैं। दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है उसको स्ट्रेच करने के लिए। इसको स्ट्रेच करने के लिए आपको करना क्या है कि एक तो आपने लेट के किया था और अभी आप खड़े होके भी कर सकते हैं। कंफर्टेबल है तो खड़े होके भी कर सकते हैं। इसमें सपोर्ट ले लेना है
ताकि आपकी जो बैलेंस है वो खराब ना हो और फॉल होने का चांस है वो कम रहे। अपने सामने एक चेयर रख लेना है, चेयर को के ऊपर अपने लेग को रख लेना है और अभी क्या करना है कि हैंड से अपने टोज को टच करने की कोशिश करनी है। इससे क्या हो रहा है कि जो नी का एक्सटेंशन ऑफ नी था, जो घुटना मुड़ा हुआ रह रहा था, उसको पूरी तरह सीधा करने में हेल्प करेगा और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल भी साथ साथ स्ट्रेच होंगी। इसे करते हुए आपको 10 काउंट होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर स्टार्टिंग में आप होल्ड नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्ट बस सिर्फ आप टच कीजिए और फिर बैक नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, टच कीजिए नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। जब धीरे धीरे लगे कि आप इंप्रूव कर सकते हो तो टच करने के बाद 5 काउंट होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 और फिर पीछे जाइए। साइड में आपका लग रहा है कि बैलेंस खराब हो रहा है तो दूसरे हाथ से सपोर्ट ले लेना है किसी भी चीज का। इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करने हैं। जब आप इसको होल्ड करके करते हो, अगर बिना होल्ड करके किए कर रहे हो तो आपको 20 से 25 बार करने हैं। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पटेला मोबिलाइजेशन। जब भी हमारा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होता है उसके बाद जो इंसिजन पड़ता है, जो हमारा टाका पड़ता है, जब हील होने लगता है, उसके बाद हम जैसे ही तीसरे हफ्ते में जाते हैं तो उसमें जब हम अपने पटेला को मोबिलाइज करते हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जो नी के अराउंड स्टिफनेस जो डेवलप होता है और हमारी पटेला में जो हमारी पटेला बोन, जो नी कैप बोन है, उसके अराउंड जो स्टिफनेस होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसको हम ब्रेक डाउन करने में, उसको हम इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको आपके 2 फिंगर, मतलब आपको आपके 2 थंब को अपने नी कैप बोन के ऊपर रखने हैं और दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर को नीचे रखना है पटेला बोन के। और अभी क्या करना है कि दोनों इंडेक्स फिंगर से पटेला बोन को ऊपर की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ लेके आना है और फिर दोनों थंब से नीचे की तरफ, कुछ इस तरह। और इसे करते हुए ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठ रहे हो, क्योंकि आपको ये बैठ के करना है और वो भी बेड पे बैठ जाना है पैर सीधे करते हुए, लेकिन उसमें जब भी आप कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपका जो बैक है वो बिल्कुल सपोर्टेड होगा, मतलब कमर जो है होगा वो दीवार में या फिर कहीं पे सपोर्टेड होगा। इससे हमारी जो लेग है वो रिलैक्स रहेंगी। जब रिलैक्स होगा तभी हमारी पटेला जो बोन है वो मूव कर पाती है। बिना हमारे नी को रिलैक्स रखे हमारी पटेला बोन मूव नहीं करेंगे। और आपको ये आसान लग रहा है क्योंकि ये मेरा नॉर्मल नी है। जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उनको ये मूव करना काफी मुश्किल होता है। तो इसको आपको 20 से 25 बार एंटीरियर पोस्टीरियर मूव कर लेने हैं, कुछ इस तरह ऊपर नीचे। और फिर अभी क्या करना है कि 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लेके अपने नी के, मतलब पटेला बोन के बाहर और अंदर की तरफ रख लेने हैं दोनों फिंगर को। और अभी क्या करना है कि इन्हीं 2 फिंगर से अभी बाहर से अंदर की तरफ पुश करना है, फिर अंदर से बाहर की तरफ, कुछ इस तरह। आपको दिख रहा होगा कि हमारी पटेला बोन मूव हो रही है। तो इसको आपको 20 से 25 बार कर लेने हैं। पहले इंटीरियर पोस्टीरियर कर लीजिए और फिर मीडियल लेटरल कर लीजिए, कुछ इस तरह। दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अडक्टर ब्रेजिंग। इसे करने के लिए आपको एक तकिए की जरूरत होगी। तकिए को अपने दोनों घुटने के बीच में रख लीजिए। टांग है उसको मैक्सिमम जितना आप फ्लेक्शन में ला सकते हैं, क्योंकि आप ये तीसरे हफ्ते में कर रहे हो तो आपकी फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन काफी इंप्रूव हो चुका है। आपकी फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन 90 डिग्री ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए आपको नी को जितना ज़्यादा मोड़ सकते हैं मोड़ के अपने दोनों घुटने के बीच में एक तकिया लगा के, और अभी क्या करना है कि आपको आपके कमर को ऊपर लेके आना है। कमर को ऊपर लाइए और इस तकिए को दोनों घुटने से अंदर की तरफ दबा के रखिए। दबाते हुए कमर को ऊपर उठा के 10 काउंट होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे करने से हमारी एक तो इनर थाई मसल, हमारी जो थाई की अंदर वाली मसल है वो स्ट्रेंथन हो रही है, हमारी ग्लूटियल मसल स्ट्रेंथन हो रही है और हमारी हैमस्ट्रिंग मसल भी काफी अच्छे से स्ट्रेंथन हो रही है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 12 बार करने हैं। दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी जो घुटना मुड़ा हुआ है उसको पूरी तरह सीधा करने में हेल्प करेगा। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है कि आप चेयर पे बैठ जाएं ताकि आपका बैक सपोर्टेड रहे और सामने या तो चेयर रख लें या फिर सेम हाइट का, या थोड़ा सा अगर हाइट ऊंचा है तो आप चेयर रख ले या फिर बेड पे अपने लेग को रख ले। और उसके ऊपर करना क्या है कि आपको एक वेट कफ बांध ले, नी के ऊपर वेट कफ बांध ले। इसे करने से क्या होगा कि एक तो हमारा जो नी है, तो इसे करने से क्या होगा कि हम जब वेट रख रहे हैं तो हमारा जो ग्रेविटी पुल करेगा वेट को अपनी तरफ, जिससे कि आपका नी का इंप्रूवमेंट अच्छे से होगा। और साथ ही साथ आपको आपके क्वाड्स को, आपको आपके थाई बोन को टाइट करना है, कुछ इस तरह। टाइट करने से और नीचे जाएगा और जो घुटना मुड़ा हुआ है उसको पूरी तरह सीधा करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। नीचे लाके आपको तरफ सिकुड़ाना है, स्क्वीज करने हैं और कोशिश करनी है नीचे दबाने की और 10 काउंट होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 12 बार कर लेना। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपनी जो थाई बोन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि जो हमारा सेकेंड फेज में जो मेन फोकस होता है कि हमारी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, मतलब लेग की मसल को
बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है कि आपकी जो लेग की स्ट्रेंथ है बढ़िया हो और आपकी जो सर्जरी है वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो। तो इसे करने के लिए आपको एक वेट कफ आपको आपके एंकल के अराउंड बांध लेना है वेट। तो इसे करने के लिए बांध के अभी थोड़ा हाइट पे, हाई सीटिंग पे बैठना है, जहाँ की आपका लेग है, जो आपका फुट है, वो ड्रैग ना करे, फर्श को टच ना करे। और अभी अपने लेग को धीरे से एक्सटेंशन में लेके आना है, पूरी तरह ऊपर लेके आना है और धीरे 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 नीचे लेके आना है। और लास्ट रेंज पे आपको 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है और धीरे धीरे फिर नीचे लेके आना है, कुछ इस तरह। ऊपर लाना है, होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड, फिर धीरे धीरे नीचे लाना है। इसी तरह इस एक्सरसाइज को आपको 20 से 25 बार कर लेने हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल। इसे करने के लिए आपको एक तो आप लेट के कर सकते हो, एक आप खड़े होकर कर सकते हो। तो लेट के करने वाली अभी आपको मैं बता रहा हूँ। लेट के करने के लिए आपको पेट केवल लेट जाना है और जिस भी नी की जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब जो मोड़ नहीं पाता है, पूरा लास्ट रेंज तक नहीं जा पाता है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव के साथ साथ आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो भी काफी अच्छे से एक्टिवेट होंगी। तो इसे करने के लिए क्या है कि आपको जिस लेग की नी रिप्लेसमेंट हुई है, जिस नी की, उसके लेग को कुछ इस तरह पीछे की तरफ मोड़ के लाना है मैक्सिमम रेंज तक, जहां तक पहले आ रहा था 2 हफ्तों तक। उसके बाद उससे ज्यादा आपको ट्राई करना है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा आपकी नी की रेंजेस इंप्रूव हो, कुछ इस तरह। और इसे करने के लिए अगर आप चाहते हो तो दूसरे लेग का थोड़ा सा सपोर्ट लेके जहां तक रेंज आ रही है उसे थोड़ा सा इम्प्रूव करें, थोड़ा सा और पीछे लेके जाएं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। क्योंकि इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो रेंजेस है 90 डिग्री से लेके आपकी 110 या 115 डिग्री तक आपका रेंज इंप्रूव हो 3 से 6 हफ्ते के बीच में। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। इस एक्सरसाइज को आपको 20 से 25 बार कर लेने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो और नी की जो रेंजेस है वो 2 हफ्ते के बाद 90 डिग्री तक आ पाया है और उसको और इम्प्रूव करना है, 110 डिग्री या 115 डिग्री तक लेके जाना है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है कि अपने बेड पे लेट जाना है जहाँ की सामने दीवार हो, कुछ इस तरह। और लेट के अपने दोनों लेग को, मान लीजिए आपका जो लेग है इतना मोड़ता है, तो इसको धीरे से कोशिश करनी है कि इसको वॉल पे स्लाइड करते हुए, मान लीजिए मेरे राइट नी में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो इसकी जो रेंजेस है वो 90 डिग्री तक आई है। तो इससे ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपको जो रेंजेस है वो इम्प्रूव हो, कुछ इस तरह लेके आने हैं, लेके आने हैं, लेके आने हैं, जितना मैक्सिमम, मतलब जितना आपका पहले हो रहा था उससे और कोशिश करनी है कि इम्प्रूव हो। थोड़ा सा स्ट्रेच करो, हल्का पेन हो तो चलेगा लेकिन ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए, बियरेबल पेन होना चाहिए, मतलब आप बर्दाश्त कर सको उतना पेन होना चाहिए ताकि आपकी रेंजेस इंप्रूव हो, कुछ इस तरह। फिर से ऊपर लाना है और फिर धीरे धीरे नीचे लाना है, कुछ इस तरह। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है तो दूसरे लेग से सपोर्ट देके नीचे इसको स्लाइड करवाएं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को आपको 20 से 25 बार कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग है। ये साइकिल है पीडो साइकिल से। इसका मेन मोटिव है कि जब भी आपका सर्जरी हुआ है या फिर आप बेड रिडन हो तो उस दौरान आपको ये जो साइकिलिंग है वो कर सकते हैं। तो ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको करना क्या है कि अपने दोनों लेग को इसके अंदर डाल लेने हैं, कुछ इस तरह। इसे बेड पे भी कर सकते हैं और आप बैठ के भी चाहे तो अपनी नी की रेंज ऑफ मोशन, जो इनिशियल रेंज ऑफ मोशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह। थोड़ा सा अगर स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है तो कोई आगे, आप साइकिल के आगे बैठ जाए और इससे आपकी जो नी की रेंज ऑफ मोशन है, जो आपका नी मुड़ नहीं रहा है, 90 डिग्री से एबव लेके जाना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास स्टैटिक साइकिल है तो उससे भी इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि आप नी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो तो ये बेस्ट साइकिल है जो कि आप घर पे आराम से खरीद सकते हैं और बेड पे ही इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कुछ इस तरह। उसके बाद आपको बैक क्लॉकवाइज आपको साइकिलिंग करनी है, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको 20 से 25 बार कर लेनी है। दोस्तों हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे मिनी स्क्वाट। इसे करने से क्या है कि आपकी जो नी की फ्लेक्शन है, जो घुटना कम मुड़ रहा है, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा, साथ ही साथ आपकी क्वाड्स एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। इस एक्सरसाइज को आप तीसरे हफ्ते के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए करना क्या है कि आपको आपके सामने एक चेयर रख लेना है, कुर्सी रख लेना है और दोनों हाथ से सपोर्ट लेके मतलब मिनी स्क्वाट करने हैं। हाफ इस पोजीशन में आना है, स्क्वाट पोजीशन में, और फिर ऊपर आ जाना है। हाफ या जितना आपसे अपने नी को जितना फ्लेक्शन में आप जितना नीचे ले जा सकते हैं लेके आइए और फिर ऊपर आ जाना है, कुछ इस तरह नीचे जाना है और ऊपर आना है।
इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार कर लेना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद की जो तीसरे से छठे हफ्ते के बीच जो एक्सरसाइजेस करनी है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल गई होगी, और इन्हीं एक्सरसाइज को आप अपने घर पे करके आप अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिकवरी को और फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए फायदेमंद रही हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वस्थ लाभ ले सकें। धन्यवाद।